हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेज पर। आइए आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश। शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश हम पढ़ेंगे और इसमें वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो संभावित एग्जाम में आ सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे वाक्यांश कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सब कुछ खाने वाला। सब कुछ खाने वाले को क्या कहते हैं? सब कुछ खाने वाला कहलाता है। तो देखिए, ऑप्शन ए है शाकाहारी, ऑप्शन बी है मांसाहारी, ऑप्शन सी है सर्वाहारी और ऑप्शन डी है फलाहारी। तो देखिए उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ खाता है उसे कहते हैं सर्वाहारी, जो मांस खाता है उसे मांसाहारी, और जो शाक खाता है, केवल पेड़ पौधे पत्तियां खाता है, उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो केवल फल खाता है उसे फलाहारी कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? जो सब कुछ खाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाहारी। क्या हो जाएगा? सर्वाहारी। जो सब कुछ खाता है उसे कहते हैं सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, इसके लिए एक वाक्य बताना है, एक शब्द बताना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम पढ़ रहे हैं, वाक्यांश। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अर्थात जिसको सिद्ध न किया जा सके, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है अप्रमाणित, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी अप्रमेय, ऑप्शन डी अविश्वसनीय। अप्रमाणित तो जिसको हम सिद्ध ही नहीं कर सकते, अप्रमाणित है। लेकिन जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसे क्या कहते हैं? तो हम प्रमेय पढ़ते हैं, गणित में हम बहुत कहते हैं प्रमेय के द्वारा सिद्ध करिए, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके या जो न हो उसे कहते हैं अप्रमेय। अविश्वसनीय का अर्थ होता है जिस पर विश्वास न हो या जिसके बातों पर विश्वास न हो, अविश्वसनीय हो जाएगा। असत्य, जो सत्य न हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिस स्त्री जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके क्या कहलाती है? तो क्या उसे पर्दानसीन कहेंगे, असूर्यमपस्या कहेंगे, कुलवधू कहेंगे, गृहिणी कहेंगे? तो देखिए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, असूर्यमपस्या। असूर्यमपस्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उससे क्या कहते हैं? तो असूर्यमपस्या। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, जिसका पति विदेश गया हो। तो देखिए क्या हो जाएगा? विधवा। विधवा, जिसका पति मर गया उसे विधवा कहेंगे। प्रोषित पतिका, प्रोषित प्रतिका या विरहिणी, जो विरह में हो उसे विरहिणी कहते हैं। परित्यक्तता, जिसे परित्याग कर दिया गया हो, जिस स्त्री का पति द्वारा परित्याग कर दिया गया है उसके लिए परित्यक्तका आता है। इसको ध्यान रखिए, जिस स्त्री को उसके पति द्वारा त्याग दिया जाता है या परित्याग कर दिया जाए उसे परित्यक्तका कहते हैं। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। विदेश गया हो, परदेश गया हो कमाने के लिए गुजरात, तो उसे कहेंगे प्रोषित पतिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोषित पतिका। विधवा, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहेंगे। विरहिणी, जो पति वियोग में दुख में हो उसे विरहिणी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री क्या कहलाती है? पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री क्या कहलाती है? तो देखिए अभी हमने बताया उसे क्या कहेंगे? परित्यक्तका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो सब कुछ जानता हो कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। तो ऑप्शन ए ज्ञानी है, ऑप्शन बी विद्वान है, ऑप्शन सी है सर्वज्ञ और ऑप्शन डी है पंडित। तो देखिए इसमें क्या है? पंडित मीन्स विद्वान ही होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो कहलाता है, उसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सर्वज्ञ। विद्वान, जो विद्वता जिसके पास हो विद्वान हो। ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान हो। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, अग्निकांड कहेंगे, या फिर ऑप्शन बी ज्वाला कहेंगे, ऑप्शन सी दावानल कहेंगे, ऑप्शन डी वन ज्वाला कहेंगे। तो देखिए 3 प्रकार की आग लगती है। एक जो वन में लगती है उसे कहते हैं दावानल, एक जो वन में लगती है आग उसे दावानल कहते हैं, एक जो जल में आग लगती है उसके बड़वानल कहते हैं, बड़वानल, और एक जो पेट में आग लगती है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो इस तरह 3 अग्नि हैं, बड़वानल, जठराग्नि, दावानल। तो जो वन में लगती है उसे दावानल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तैरने की, क्या जिज्ञासा होगा, क्या पिपासा होगा, क्या तिरसा होगा, क्या अभिलाषा होगी? तो जिज्ञासा मीन्स होता है जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छुक हो, पिपासा जो प्यासा हो, अभिलाषा जिसकी इच्छा हो। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तिरसा, तिरसा जो तैरने की इच्छा रखता हो तो तिरसा तैरना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। तो देखिए पश्चिम और उत्तर दिशाओं के कोण के, इसको कहते हैं नॉर्थ साइड, इसको कहेंगे ईस्ट साइड पूरब, इसको कहेंगे साउथ दक्षिण, इसको कहेंगे वेस्ट। ये देखिए ये पूर्व है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। 4 कोण हैं, चारों कोणों को नाम दिया गया पुराणों में, तो उसको हम देख लेते हैं। कभी कभी आ जाता है पश्चिम है। देखिए यहाँ से जो उत्तर और पूरब के बीच में होता है, उत्तर और पूरब के बीच में, तो इसे कहते हैं ईशान कोण या ईशान दिशा। ईशान, ईशान जो यहाँ पर होता है पूरब और दक्षिण के बीच में, उसे कहते हैं अग्निकोण, अग्निकोण। और जो दक्षिण पश्चिम के बीच में होता है उसे कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य। और जो यहाँ होता है उत्तर और पश्चिम के मध्य में, इसे कहते हैं वायव्य, वायव्य। क्या कहते हैं? वायव्य, वायव्य। तो देखिए क्या पूछा गया है, उत्तर और पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य कोण को। तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम और उत्तर, पश्चिम में हो गया और उत्तर, इसके वायव्य कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायव्य। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता उत्तर और पूरब के मध्य जो दिशा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे ईशान। क्या कहेंगे? ईशान। फिर कहेगा पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण में जो दिशा है उसे क्या कहेंगे, तो अग्नि हो जाएगा, आग्नेय, आग्नेय दिशा। और फिर पूछेगा अगर पश्चिम और दक्षिण के बीच में, तो नैऋत्य। क्या कहेंगे? नैऋत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो, क्या उसे ऑप्शन ए अंडज कहेंगे, ऑप्शन बी उद्भिज्ज कहेंगे, ऑप्शन सी स्वेदज कहेंगे, ऑप्शन डी जरायुज कहेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, अंडज का अर्थ हुआ जो अंडे से उत्पन्न हो, जो अंडे से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? अंडज। जो अंडे से उत्पन्न हो, जो अंडे से, जो अंडे से उत्पन्न हो उसे अंडज कहेंगे। उद्भिज्ज जमीन को फाड़कर निकलने वाला, जमीन को फाड़कर उगने वाला या निकलने वाला, उगने वाला, जमीन को फाड़ के उगने वाले को क्या कहते हैं? उद्भिज्ज। स्वेदज, स्वेदज का अर्थ हुआ पसीने से, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला। और जरायुज, बच्चे देने वाले को जरायुज कहते हैं, जो बच्चे को पैदा करते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। बच्चे को पैदा करने या बच्चे को जन्म देने वाले को जरायुज कहते हैं। बच्चे को पैदा करने वाले या जन्म, बच्चे को जन्म देने वाले को जरायुज कहते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाए, जो पसीने से उत्पन्न उसे क्या कहते हैं, स्वेदज। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उद्भिज्ज का अर्थ हुआ उद्भिज्ज, जमीन को जो फाड़ कर उगता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, उसे उद्भिज्ज कहते हैं। जो अंडे से उत्पन्न होता है उसे अंडज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हमारी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया न गया हो, जो दोहराया गया हो उसे, जैसे जो कोई चीज बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार आ रही है, तो उसे कहते हैं आवर्तित या आवर्तन। और जो न दोहराया गया हो उसके लिए अनावर्तित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए है नवीन, ऑप्शन बी है अद्वितीय, ऑप्शन सी है अनावर्तित, ऑप्शन डी है अपूर्व। तो देखिए इसमें जो, जैसे कोई भी चीज, कोई संख्या, कोई किसी की गुण, किसी की प्रॉपर्टी बार बार अगर मिलती जुलती है, दोहराती है, बार बार उसका प्रयोग होता है, तो उसे हम कहते हैं आवर्तित, बार बार आ रहा है, आवर्तित, उसे आवर्तित कहते हैं। और जो दोहराया न जा सके या जो दोहराया न गया हो उसे कहेंगे अनावर्तित। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अनावर्तित। क्या हो जाएगा, अनावर्तित। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनावर्तित, जो दोहराया न गया हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो क्या कहलाता है? क्या वह ऑप्शन ए साहित्यकार होगा, ऑप्शन बी वैयाकरण होगा, ऑप्शन सी भाषाविद होगा, ऑप्शन डी समीक्षक होगा। तो वहां पर क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी वैयाकरण। ध्यान से पढ़िए, इसको ऐसे लिखा होना चाहिए, वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। इस तरह लिखा रहेगा तभी शुद्ध है, इसके अलावा कुछ भी लिखा है सब गलत है। कहीं भी मिले अगर इसके अलावा लिखा है गलत है। वैयाकरण इस तरह लिखा होना चाहिए, वैयाकरण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जो सब कुछ जानता हो कहलाता है। सर रिपीट हो गया क्या, सर्वज्ञ है। क्वेश्चन नंबर 14, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया है उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या ऑप्शन है विबुध, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन ए है विबुध, ऑप्शन बी है आकाश, और ऑप्शन सी है श्वेतांबर, और ऑप्शन डी है दिगंबर। जिन्होंने दिशाओं के ही अपना वस्त्र मान लिया उन्हें क्या कहते हैं? तो देखिए क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दिगंबर। दिगंबर, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। आकाश मीन्स आकाश होगा, और विबुध मीन्स क्या होता है, आकाश है, देवता की पर्यायवाची है, तो हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, ये भी रिपीटेड है, असूर्य पश्या होगा, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। 15 नंबर भी क्वेश्चन रिपीट है, इसके पहले हम बता चुके हैं। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। बस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।